गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना सिविक्स का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। सो ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इक्वालिटी। ठीक है, उससे पहले आप देखो चैप्टर फर्स्ट से पहले ही आपको एक टीचर्स नोट भी साथ में मेंशन किया हुआ होगा विद द टाइटल इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। सो इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, हमारे बुक राइटर ने इसे बहुत ही अच्छा एक नाम दिया है कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडिया के अंदर किस तरीके से इक्वालिटी है। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट को कौन सेलेक्ट कर रहा है। कंट्री में, एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को कौन सेलेक्ट कर रहेगा? लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। राइट, यही चीज़ हुई ना। क्या हुआ? गवर्नमेंट किसकी है? पीपल की। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, अब इसको चूज़ कौन कर रहा है? बाय द पीपल, लोग ही चूज़ कर रहे हैं। किसके लिए चूज़ किया जा रहा है? फॉर द पीपल, लोगों के लिए ही चूज़ किया जा रहा है इनको। ठीक है, सो इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब फर्स्ट आप देखो, दिस यूनिट इंट्रोड्यूस द लर्नर्स टू क्रिटिकल रोल ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। ये जो यूनिट है ये लर्नर्स को क्या सिखा रही है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने हमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्रिटिकल रोल ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। ठीक है, क्रिटिकल रोल ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दैट मीन्स कि लोगों की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसके लिए? लोगों के लिए। चूज़ कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं। वो काम किसके लिए करेगी? लोगों के लिए ही करेगी। तो ये यूनिट हमें क्या, किस चीज़ का रोल, किसके ऊपर इंपॉर्टेंस प्ले करी जा रही है यहाँ पर? इक्वालिटी के ऊपर, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर कितनी इक्वालिटी दी जा रही है लोगों को, कि क्या हर एरिया में सिर्फ वोट कास्ट करने में ही इक्वालिटी है, या बाकी अदर कंटेंट्स के अंदर, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स में भी लोगों को इक्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, आगे पढ़ो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। ये देखो ये वाली लाइन, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी को गारंटी करता है, गारंटी देता है कि इंडिया के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं सबको आई एम रिपीटिंग इट, सबको इक्वल राइट है। बट इज़ इट ट्रू? क्या ये सच है? सबको इक्वल राइट हैं या नहीं है? आप लोग खुद 7th क्लास में हो, इतने बड़े तो हो गए हो कि आप लोग खुद से इस चीज़ की थोड़ी बहुत जजमेंट दे सकते हो कि इंडिया के अंदर सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट हैं या नहीं है। ठीक है, आपका जो भी आंसर हो, इस चीज़ को हम आगे अभी डिस्कस करेंगे ही पूरे चैप्टर के अंदर। डिस्पाइट दिस द डेली लाइफ्स ऑफ पीपल इन इंडिया आर फार फ्रॉम इक्वल। अब यहाँ पर एक लाइन मीनिंग और दे दिया कि कह तो रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज गारंटिंग अस इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन, बट जो डेली लाइफ्स है पीपल की, पीपल ऑफ इंडिया की, आर फार फ्रॉम इक्वल। दीज आर फार फ्रॉम इक्वल। सबकी लाइफ्स ऐसे इक्वल नहीं हैं, सबकी लिविंग कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट इक्वल। Earlier discussion on equality in civic textbooks most often reiterated certain provisions of the Constitution without adequately considering यहाँ से reiterated the certain provisions of the Constitution without adequately considering the reality of these in people's lives। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर अच्छे से मेंशन की गई है। यहाँ पर हमें वो क्या मेंशन कर रहा है कि पहले की जितनी भी हमने सिविक्स की टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं उनके अंदर हमें एक्सप्लेन किया गया, उनके अंदर हम लोगों को ये चीज़ कही गई है कि यस पीपल्स आर गेटिंग इक्वल राइट्स, बट
द गट्स ऑफ राइटर इज़ कि वो यहाँ पर हमें खुद से कह रहा है। बुक किसकी है? गवर्नमेंट की बुक है, एनसीईआरटी गवर्नमेंट की बुक है, जहाँ पर हम लोगों को क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि सभी के पास इक्वल राइट्स नहीं है। रियलिटी इज़ फार फ्रॉम इट, रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा अलग है। अब यहाँ पर एक पॉइंट में था अभी अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, दैट इट गारंटी इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स। ये चीज़ जो है वो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 16, 17 के अंडर मेंशन की गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, आगे बढ़िए। The unit adopts a different approach. It discusses the need for equality through highlighting the inequalities that continue to be practiced and experienced by various communities. तो ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर्स हम रीड करेंगे, ये हमें क्या बताएंगे? इक्वालिटी के बारे में बताएंगे। हाईलाइट करते हैं इनइक्वालिटीज़ जो अभी भी हमारी सोसाइटीज़ के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस की जा रही हैं और हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब एक पैराग्राफ आप लोग यहाँ से देखिए पहले। These chapters aim to help the learner understand that equality and democracy are dynamic, not static concept. ये जो चैप्टर है ये हमें क्या हेल्प कर रहे हैं सीखने में? दैट इक्वालिटी और डेमोक्रेसी दोनों ही क्या हैं? ये दीज आर डायनामिक नॉट स्टैटिक कंसेप्ट। मतलब डायनामिक का मीनिंग क्या होता है? चेंजिंग। स्टैटिक मीन्स अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसे मैथमेटिकल डाटा तो नहीं दिया हुआ कि इक्वालिटी हम स्टैटिस्टिकल डाटा के अंडर इसको इस तरीके से कंसीडर कर सके, कैलकुलेट कर सके, नहीं। ये एक डायनामिक कंसेप्ट है। इट गो हैंड टू हैंड। डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी बोथ गो हैंड टू हैंड। ठीक है, कैसे? देखो, वर्क ऑफ इस चीज़ को इस तरीके से समझो, अर्बनाइजेशन है, चेंजिंग है ना सब कुछ हमारे यहाँ पर, सब कुछ थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। अब जो चीज़ पहले जैसे होती थी क्या आज बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे हो रही है? नहीं हो रही है। अब पहले कहते थे बाल विवाह होते थे, आज होते हैं? नहीं होते हैं। पहले जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके माइंड में उनकी मेंटालिटी कुछ लेवल तक चेंज हो रही है। पर कई जगह पर क्या होता है, पढ़े लिखे लोग भी ऐसी मेंटालिटी के निकल जाते हैं जो आज भी इन चीज़ों को बहुत कंसिडर कर रहे हैं, भेदभाव करते हैं इन सब चीज़ों का। सो दीज ऑल थिंग्स go hand to hand. This dynamism is reflected in governments passing of new law. अब ये जो डायनामिज्म है ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है? जब हमारी गवर्नमेंट पास करती है नए लॉज, प्रोग्राम्स एंड इन पीपल्स मूवमेंट्स अराउंड वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। जब गवर्नमेंट बहुत से सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को कंसीडर करते हुए कुछ नया लॉ पास कर रही है, कुछ नया प्रोग्राम लॉन्च करती है ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके, दैट इज़ डायनामिज्म, दैट इज़ चेंजिंग। अर्बनाइजेशन हो रही है, रिक्वायरमेंट, लोगों की रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, एज के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे पास बहुत सारे हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो इन्हीं सब बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं? चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस द लर्नर्स टू कांता, ओम प्रकाश, वाल्मीकि एंड अंसारीज, ऑल ऑफ whom who experience inequality in different ways। जो हम आगे अपना चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे, ये क्या है? एक स्टोरी बेस्ड चैप्टर है जहाँ पर हमें स्टोरी के थ्रू इनइक्वालिटी को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से इनइक्वालिटीज़ लोगों को फेस करनी पड़ती है। द गवर्नमेंट्स रोल इन पासिंग लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग पॉलिसी। द गवर्नमेंट रोल in passing laws and instituting policy is discussed to show the commitment to alleviation of existing inequality is major part of the work that government undertake। तो गवर्नमेंट का जो रोल है वो किस चीज़ के अंदर है? लॉ को पास करना है, पॉलिसीज़ को इंस्टीट्यूट करना है, फॉर्म करना है, डिस्कस करना है, ताकि वो कमिटमेंट्स शो कर सके कि किस तरीके से वो इन सोसाइटी के अंदर होने वाले इनइक्वालिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, अपना उनको कम करने का, ये जो गैप है रिच का पुअर का, इस चीज़ को वो
वो रिड्यूस करने के पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। सो दिस चैप्टर ब्रीफली इंट्रोड्यूस द इशू ऑफ इनइक्वालिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 200। ये सब कुछ हम अपने चैप्टर के अंदर धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को अब हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक मेन इंट्रोडक्शन थी कि किस तरीके से इक्वालिटी जो हमें एक्चुअल में शो करी जा रही है कि दैट इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी है पूरी की पूरी, हर तरीके से इक्वालिटी है, बट नहीं, यहाँ पर हमें रिवील किया जा रहा है दैट इक्वालिटी इज़ नॉट in all the departments, in all the areas people are getting. In some areas they are getting, in some areas they are not getting. And I think personally अगर मेरा यहाँ पर जो मानना है वो ये है कि सिर्फ वोट कास्ट करने के अंदर ही इक्वालिटी मिल रही है, बाकी और किसी भी चीज़ के अंदर लोगों के पास कोई भी इक्वालिटी नहीं है। कैसे नहीं है ये हम अपने चैप्टर के अंदर अभी डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये जो लोग हैं यहाँ पर एक प्रॉपर लाइन में ऐसे खड़े हुए हैं। अब मंजीत कौर है, वो टीचर है, तेजा सिंह ट्रेडर है, ठीक है, और गिरीश राव है, वो स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है जो घरों में काम करते हैं, सुजाता कुमारी ये भी एक डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है। अब ये सब एक लाइन में खड़े हैं। ये किस चीज़ की लाइन है, ये कौन सा डे है, ये अभी हमें स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज़ द डे, इलेक्शन डे, ठीक है। ये एक इलेक्शन डे है जहाँ पर चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई ट्रेडर है, बड़ा व्यापारी है, साइंटिस्ट है, लॉयर है, अनएम्प्लॉयड पीपल है, कोई भी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, हाउसवाइफ है, मीडिया पर्सन्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वर्कर हैं, लेबर है, कोई भी है, वो सब एक इक्वली सब क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं, वोट डालने के लिए खड़े हैं। यहाँ पर इक्वालिटी है। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। वो अपना वोट कास्ट करने का वेट कर रहे थे। तो ये जो लेडी है ये हमारे पास ये कौन है, कांता है, और ये सुजाता है। इजंट इट गुड सुजाता, कांता क्या कह रही है, दैट इजंट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन्स आर बी स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। तो वो ये कह रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है ना कि हमारी कंट्री के अंदर सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट है, सभी एक ही लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए। जैन साहब जिनके वहाँ वो जॉब नौकरी करती है, अपना घर का काम करती है जिनका, वो भी यहीं पर लाइन में खड़े हैं। अब सुजाता कहती है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी है। अब कांता क्या कह रही है, दैट आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। वो किसको वोट डालेगी, सभी ने अपने अपने माइंड में सोच रखा है कि उन्हें किस किस को वोट डालना है, किस बेस पे डालना है। दे आर देयर पर्सनल ओपिनियन। कांता का ओपिनियन क्या है कि वो उसे वोट डालेगी जिसने प्रॉमिस किया था कि वो हमारे यहाँ पर पाइप्स डालेगा और हमारे एरिया में पानी आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, हमें दिया हुआ है We looked at the key elements of democratic government. डेमोक्रेसी अभी मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। एक कंट्री की गवर्नमेंट को कौन चूज़ कर रहा है, लोग चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। इक्वालिटी, व्हाट इज़ equality? It is a feature of democratic. What is equality? Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. Equality एक की फीचर है डेमोक्रेसी का जो इन्फ्लुएंस करता है इसकी सभी फंक्शनिंग को। सब चीज़ें हमारी क्या चल रही हैं, इक्वल चल रही हैं। यहाँ पर ये इस चीज़ को लेकर चलता है, क्या कंसीडर किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट है। अब इस चैप्टर के अंदर हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे दैट व्हाट इट इज़, ये क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेदर और नॉट एवरी वन इज़ इक्वल इन इंडिया, कि क्या हमारे यहाँ इंडिया में सब इक्वल हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। अब जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सुजाता कुमारी थी, उसके बाद ये खड़े हैं अब्दुल रहमान आर्टिशियंस है, शबनम बानो ये हाउसवाइफ हैं, ग्रेसी लिंग कंसल्टेंट है, इसी तरीके से अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, एक अनएम्प्लॉयड है,
एक मीडिया पर्सन है, सब लोग चाहे कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, सभी के पास इक्वल राइट है वोट कास्ट करने का, और सभी उसी लाइन के अंदर ही खड़े होकर अपने अपने वोट कास्ट करेंगे। अब कांता आगे क्या कह रही है, आफ्टरवर्ड्स वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब। तो कांता के जो जैन साहब थे वो कहते ठीक है कांता, हम तुम्हें बाद में मिलेंगे। तो कांता कहती है ओके। अब कांता अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही है दैट गुड़िया इज़ कांता की बेटी, जिसका नाम क्या है, गुड़िया, ठीक है, हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल का। तो कांता सुजाता को कह रही है कि गुड़िया को क्या है, बहुत तेज़ बुखार है और आज मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, पर लेकिन पहले मैं साहब के घर जाऊंगी, अपना काम ख़त्म करूंगी और मुझे उनसे कुछ एडवांस भी मांगना है। अब कांता पहले अपने घर आती है और अपनी बेटी को कहती है दैट यू विल हैव सम वाटर, तुम कुछ ले लो, तुम्हें बेटर फील करेगा, एंड व्हेन आई गेट बैक, जब मैं शाम को वापस आऊँगी तो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगी। अब कांता जब अपने घर से बाहर निकलती है तो वो क्या देख रही है, तो वो वहाँ देखती है दैट इट इज़ वंडर दैट गुड़िया फॉल्स ऑफन, क्योंकि उसकी वहाँ बस्ती के अंदर सफाई नहीं है बिल्कुल भी, वो कभी साफ़ नहीं होती है, जिसकी वजह से वो क्या कहती है, गुड़िया इसी वजह से बार बार बीमार पड़ जाती है। अब कांता जब घर जाती है, अपने साहब के घर जाती है, काम करती है, तो उसकी जो मालकिन है वो उसे कहती है मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, अच्छे से साफ़ सफाई करो। और वो कांता को जब एडवांस दे रही होती है तो उसे कहती है डोंट मेक इट अ हैबिट ऑफ इट, तुम इसकी आदत मत बना लेना कि रोज़ रोज़ कहीं एडवांस मांगने लग जाओ, ठीक है। अब यहाँ इतनी स्टोरी से हमें क्या पढ़ने को पता चला, दैट एवरीवन हैज़ इक्वल राइट टू वोट, सभी के पास वोट डालने का क्या है, इक्वल राइट है, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा पर्सन हो, कितना ही छोटा पर्सन हो, सबके पास वोट डालने का, वोट कास्ट करने का राइट इक्वल है। लुक अगेन एट वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग, अशोक जैन, छोटे लाल, हर नेबर, इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ वट रिलीजन दे बिलोंग टू, कोई भी एडल्ट हो, एडल्ट मीन्स अबव 18 एज, 18 का होने के बाद सभी को क्या होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि हमें वोट डालने का राइट मिल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मीन्स राइट टू बी वोटेड। हमारे पास क्या हो गया, वोट डालने का राइट मिल गया है। राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल द अडल्ट सिटीजन्स, ठीक है, सभी सिटीजन्स के पास, अडल्ट सिटीजन्स के पास राइट होता है वोट कास्ट करने का। ऑल एडल्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, कितनी भी उनके पास एजुकेशन है, कितने भी ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं, वो नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ भी है, वट कास्ट दे आर और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट, उन सब के पास क्या है, अब राइट है वोट डालने का। इट इज़ एन असेंशियल आस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्लास 6 में पढ़ी है, मैंने अभी आपको इसका मीनिंग भी बताया, दैट मीनिंग ऑफ इट इज़ राइट टू वोट, सबके पास क्या है, अब इक्वल राइट है 18 अबव, 18 से ऊपर की एज के सभी पीपल के पास राइट आ जाता है वोट कास्ट करने का, ठीक है। It is an essential aspect of democracy. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth, the community she or he belong to, has one vote. Now Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all others, but each of them has one vote. सभी इक्वल हैं और सबके पास मीन्स एक पर्सन के पास एक ही राइट है, वो सिर्फ एक ही बार वोट कास्ट कर सकता है, ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से 4-5 बार वोट कास्ट करेगा, नहीं, हर वन पर्सन वन वोट, ठीक है। बट एज हर डेज गोज ऑन कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट वट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। अब कांता ऊपर तो कह रही है कि सबके पास इक्वल राइट है वोट कास्ट करने का, बट जैसे जैसे दिन पास हो रहा है तो कांता को रियलाइज होता है कि इक्वालिटी का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। वट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, किस वजह से कांता अनश्योर हुई। लेट्स टेक लुक, अभी हमने उसकी एक डेली लाइफ की स्टोरी पढ़ी है कि वो एक स्लम एरिया में रहती है, हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, उसके घर के पास बहुत ज़्यादा कचरा है, गंदा नाला है जहाँ पानी इकट्ठा रहता है। उसकी बेटी बीमार है कि वो और इतनी बीमार है फिर भी वो अपने काम से ऑफ नहीं ले सकती, छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से क्या करने हैं, पैसे उधार लेने हैं, एडवांस लेने हैं, ताकि वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को
डॉक्टर के पास ले जाए। वो क्या काम करती है? डोमेस्टिक हेल्पर है जो घर जाकर काम करती है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग अ लॉन्ग टाइम दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब क्या है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है जहाँ पर उसको एक बहुत ही लंबी लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ रहा है। अब ये जो लाइन है वो सुबह वाली लाइन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इस लाइन के अंदर मोस्टली सभी पीपल्स क्या थे? पुअर थे। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कहती है? जस्ट फ्यू मोर मिनट्स, बेटी अपनी बेटी को उसी शाम को कहती है कि और कुछ टाइम। जैन मैम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट। वो क्या सोच रही है अब कि जैन मैडम और जैन साहब को वोट डालने की लाइन में तो खड़ा होना पड़ा, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। पर लेकिन जब उनके बच्चे बीमार हो तो उन्हें किसी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या कांता के पास एक वैलिड रीज़न है, इनफ रीज़न है कि वो इस इक्वालिटी के ऊपर डाउट कर सके? कोई भी 3 रीज़न आपको स्टोरी के बेस के ऊपर मेंशन करने हैं। आपको इतनी स्टोरी पढ़कर अच्छे से उस चीज़ को समझना है कि क्या एक्चुअल में सभी के पास इक्वालिटी, इक्वल राइट हैं या नहीं है। ठीक है, तो आज आप अभी इतना ही पढ़िए, इस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू हुई है। ये हमारी एक फ़र्स्ट छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही हुई है, बहुत छोटी सी है। इस चैप्टर को हम कल आगे अपना रीड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।